बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम एक ऐसे विद्वान के अनुभव में आए हुए वाणी पर विचार करने जा रहे हैं, जो बृहस्पति ऋषि के शिष्य भारद्वाज जी हैं। उनका ऋचा ऋग्वेद में संग्रहित है। यह संपूर्ण ऋचा में पूर्णतः आध्यात्मिक होने पर भी जो भाष्य बाजार में उपलब्ध हैं, उन भाष्यों में आध्यात्मिकता का जरा सा भी लेस मात्र संयोग नहीं किया गया है। इसलिए संपूर्ण ऋचा का भाष्य पर विचार करना अति आवश्यक है। इसमें साधनात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है। ऋचा पूर्ण रूप से है वपूर्णो तच्चिकितिशो चिदस्तु समानं नामधेनु पद्मानं मर्तेष्व अन्यद् दोहसे पिपाय शक्रशुक्रम दुदुहे प्रश्निरुधः। यह ऋग्वेद के 6ठा मंडल के 66वां सूक्त का प्रथम ऋचा है। आवश्यक हो तो वेद में आप देख सकते हैं। इसमें ऋषि कहते हैं कि यह जो संसार में मनुष्य है वह त्रिगुणात्मक प्रकृति में आबद्ध रह करके अनेकों कष्ट सहता रहता है। जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि हाँ कोई न कोई गुण, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से कोई गुण हर समय उसको प्रेरित करते रहते हैं, उनके प्रेरणा के अनुसार उनके प्रकृति के अनुरूप ही हम कार्य करते हैं और उन कार्यों के चलते ही हमको कष्ट होता है। हमारा जो रहने का स्थान मिला हुआ है वह भी त्रिगुणात्मक पंचभूतात्मक कहा जाता है। माने त्रिगुणों से बना हुआ पंचभूत है, उनके सम्मिश्रण से बना हुआ है। हम चेतन आत्मा हैं। हमारा रहने का स्थान तो परमात्मा के पास था। वहां से हम प्रकृति में आ गए हैं और प्रकृति में रहने के लिए मुझे यह शरीर मिला हुआ है। अब हम शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं। जैसे ही मुझे यह ज्ञान होता है कि मेरा घर, निज घर चेतन मंडल में है, वह सचेत हो जाता है और वह दृढ़ संकल्पवान होता है कि हम अपने निज घर में पुनः प्रवेश करेंगे। और इसके लिए वह जब संकल्पवान होता है तो ऋषि कहते हैं कि वह उषा काल में साधना के लिए बैठ जाता है। उषा काल का निर्णय में दो भाव अंतर्निहित हैं। एक तो है कि उषा काल जो समय है उस समय केवल सतोगुण ही क्रियाशील रहता है, वातावरण पूर्ण शांत रहता है। दूसरा है कि उस समय प्रकाश का उदय नहीं होता है, केवल पूर्वीय क्षितिज पर लालिमा प्रकट हो जाती है। इसके पहले हम तमोगुण में थे, तमोगुण में घोर निद्रा में हम पड़े हुए थे और अब हम सचेत हो गए हैं। अब मनुष्य क्रियाशील हो गया है, सभी जीव जगत क्रियाशील हो गए। दूसरी जो अंतर्निहित प्रेरणा है वह है कि वह जो लालिमा है धीरे धीरे प्रकाश में परिणत होता है और वह प्रकाश सब सूर्योदय के रूप में नजर आने लगता है और फिर सूर्य
भी प्रखर से प्रखर तीव्र प्रकाश देने लगते हैं। बंधु, साधना की भी ठीक यही स्थिति है। पहले तो हम एकाग्रता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जब धीरे धीरे एकाग्र होने लगते हैं तब हमको सबसे पहले अपनी आत्मा का प्रकाश नजर आता है, और जब आत्मा का प्रकाश नजर आ जाता है तो उस प्रकाश में हमें मकर तार, जिसका संबंध परमात्मा से बना हुआ है, उस मकर तार को पकड़ करके हम ऊर्ध्वगमन करने लगते हैं। ऊर्ध्वगमन करते हुए जो सबके पति परमात्मा हैं, उनसे उनको प्राप्त करके वहां से निरंतर प्रवाहित होने वाले अमृत का दोहन करने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं, और उस जो परमात्मा है, जो समान रूप से सभी जगह व्याप्त हैं, उनका हम साक्षात्कार करके और अमृत का पान हम करने लगते हैं। बस यही भाव को प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।